उस पर क्या शोध कर पाएंगे जो एक वेद पाठी अपने विषयों का सुदृढ़ कैसे वेद पाठ करके और उस पर शोधन करे। जो भी हम इस समय वर्तमान में जो भी व्यवस्था देख रहे हैं सब ये हमारे वेदों से ही है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक जो भी व्यवस्थाएं कर रही है सब जो है वेदों पुराणों से ही है। ये मिसाइल वो मिसाइल जितने भी रचनाएं हो रही हैं सब वेदों में सन्निहित है। यहाँ तक कि मैथ इत्यादि की जो ट्रिक कहिए या फिर जो सूत्र कहिए वो सब वेदों से ही है। तो वेद में सभी चीजें समाहित है और वेदों की रक्षा के लिए हम सभी को आगे अग्रसर होना चाहिए। वेदों के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। वेदों की रक्षा के लिए अपने घर के बच्चों को वेद पढ़ाना चाहिए। सनातन संस्कृति की जो है जो धर्म ग्रंथ है पुराण इत्यादि उसको पढ़ाना चाहिए। अपने घर में भी प्रतिदिन आधे घंटे 45 मिनट जैसे हो सके भगवान नाम का कीर्तन करें, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। और गंगा आरती गुरुकुल का दूसरा उद्देश्य इसमें एक है कि हम सभी जो है आज से संकल्पबद्ध होकर के और जितने भी हमारे क्षेत्र के मंदिर हैं जो केवल मंदिर रह गए हैं, मंदिर है केवल मंदिर है, बस नाम के मंदिर है, वैसे मंदिरों से लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ करके और सभी मंदिरों पर प्रत्येक सप्ताह कम से कम भगवान का पूजन वंदन तरीके से हो, प्रतिदिन रोज आरती करें, ऐसे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग छुट्टी एक दिन हम लोग का प्रतिपदा और अष्टमी यानी महीने के पहले दिन और अष्टमी दिन छुट्टी होती है। बच्चे कपड़ा वस्त्र इत्यादि प्रक्षालन करते हैं तो एक समय यानी प्रातः से लेकर के मध्याह्न तक बच्चों को जो है अवकाश कर दिया जाएगा। मध्याह्न के बाद 2-3 घंटे विश्राम करके फिर इनको 2 घंटे जो है हम सभी एक साथ जा करके हर एक क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार मंदिरों की जागृति के लिए मंदिर पुनः जागृत हो चुके। अब ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पे 3-3 महीना 6-6 महीना से ताला बंद है। आप लोग तो जान ही रहे हैं, क्षेत्र परिक्षेत्र से परिचित हैं सब जगह से। आप लोग अवलोकन करिएगा कि कहाँ मंदिरों में ताला बंद है, एक बार विचार करिएगा तो पता चल जाएगा। केवल नाम मात्र का मंदिर रह गया है। इसलिए हम लोग एक ये अपना जो है मिशन चलाएंगे जिससे सभी लोग अपने संस्कृति से जुड़े, धर्म परिवर्तन से बचे। देखिए बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन हो रहा है, इससे भी हम लोगों को बचाना है। जैसे मंदिरों से लोग जुड़ने लग जाएंगे तो धर्म परिवर्तन स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे ईश्वर में शक्तियाँ नहीं हैं, ये तो अनूठ शक्ति है और इसी शक्ति से अन्य शक्तियाँ जो है आदमियों ने पैदा किया है। तो ये जो श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति समर्पण भाव सभी को हो, इससे हम लोग जोड़ेंगे सभी को। और गंगा आरती जो माँ भगवती का गंगा घाट है, इस गंगा घाट में प्रतिदिन गंगा आरती होगी, ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है और आप सभी का सहयोग इसमें चाहिए। आप लोग भी एक दिन और गुरुकुल में जो हमसे जन्मदिवस के ऊपर केवल जन्मदिन जो आपका है, जिस दिन आप जन्मदिन मनाते हैं उस दिन संकल्प ले लीजिए कि हमको शिवार्चन करना है और गंगा मैया की सेवा करना है। बस जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी लोग एक संकल्प ले लीजिए। इससे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना है, एकदम नॉर्मल खर्चा होगा। सारी व्यवस्थाएं आप लोग की जो है और भगवान का एक दिन पूजन भी हो जाएगा। बताइए जन्मदिन के लोग जाकर के होटल में नाना प्रकार की पार्टियां करते, उससे क्या लाभ है? यहाँ करेंगे कि सच में अप्रत्यक्ष लाभ है। मानता हूँ कि प्रत्यक्ष नहीं मिलता है, इसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रेष्ठ लाभ है। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आप कर्म करते हैं, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, 3 मास 3 पक्ष 3 दिन 3 वर्ष अवश्यम एव भोक्तव्यम, आपको भोगना है, निश्चय ही भोगना है। तो क्यों ना हम शुभ कर्म करें? अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ परिणाम मिलेगा, तो शुभ कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए।
धर्म करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए निरंतर प्रयासरत रहिए और ऐसे पूजन वंदन निरंतर करते रहिए। क्या है जीवन में कुछ है नहीं, कुछ लेके नहीं जाना, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। सारा बिल्डिंग, मकान, भवन, भूमि, वाहन सब यही रह जाना है। केवल जाएगा क्या आपके साथ? बस सत्कर्म, सत्कर्म केवल आपके साथ जाना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सत्कर्म किया जाए, पुण्य किया जाए, दान किया जाए, जितना संभव हो सके। ये नहीं कि जो है पुण्य करना है तो दिन रात पुण्य करते रहे, ऐसा भी नहीं है। अपने कर्मों को करते हुए जो है सत्कर्म करना है। अपने कार्यों को करते हुए, उसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए निरंतर अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम सभी को आगे अग्रसर होकर के कार्यों को करते रहना है। आज कितना सुंदर ये जो है दृश्य रहा, कितना मनोहर लगा, बहुत ही आनंद आया। इस आनंद की परिकल्पना कोई नहीं की जा सकती है। हाँ, थोड़ा सा कष्ट तो हुआ क्योंकि बैठना बहुत बड़ा। तो ये आसन है, आसन का सिद्धि जब होता है तभी कीर्तन, भजन, पूजन पाठ इत्यादि हो पाता है। तो आसन को सर्वप्रथम सिद्ध किया जाता है। इसीलिए देखिएगा जितने महात्मा संत हैं सबसे प्रथम योग करते हैं, योग के माध्यम से आसन को सिद्ध करते हैं, उसके बाद तपस्या करते हैं। सिद्ध करना, श्वास यदि सिद्ध हो गया तो आसन भी सिद्ध हो जाएगा। अपने आप को सिद्ध करिए, इंद्रियों पर जो है जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। चलिए हो गया, सभी को रक्षा बंधा गया। कैलाश नमः पार्वती पतये।